फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को समझना एक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन का और प्रॉफिट शेयरिंग का सिस्टम है। तो किस प्रकार ये बिजनेस चलता है मैं आपको समझाता हूँ। तो आजकल 80% ऑफ द बिजनेस जो डेवलप्ड कंट्री है वो 80 से ज्यादा % ऑफ द बिजनेस फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट में चले गए। अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहां 3 से 10% है, और जहां जो डेवलपमेंट स्टेज पे है वहां 20 से ज्यादा जा रहा है। मतलब आजकल इंडिया में ये कंसेप्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। और फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट में कौन से बिजनेस चलते हैं, जैसे कि होटल्स फ्रेंचाइजी पे चलती है, मोटर्स फ्रेंचाइजी पे चलती है। आज गांधीनगर में जो पहले हवेली बीच का नाम बदल गया, फॉर्च्यून हो गया, वो फ्रेंचाइजी है। ऑनेस्ट भाजी पाव बाजू में वो भी फ्रेंचाइजी है, बाटा भी फ्रेंचाइजी है, ब्रिटिश अकेडमी भी फ्रेंचाइजी है, IIT फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सिटी फ्रेंचाइजी भी चलती है। कहीं कहीं आप देखेंगे कैम्ब्रिज का कुछ टाइप है उनके पास और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट देंगे। तो ये सब क्या है, पूरा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, पूरी सर्विस फ्रेंचाइजी पे चलती है। ठीक है, तो कैसे ये मॉडल चलता है वो आपको दिखाऊंगा, और इसी मॉडल से क्या मिलता है और हमको इस मॉडल को फॉलो करते हैं वो आपको दिखा देता हूं। तो मैं एग्जाम्पल लूंगा बाटा का। बाटा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ मैकडोनल्ड का ले सकते हैं, पिज्जा हट का भी ले सकते हैं, ऑनेस्ट का भी ले सकते हैं, संकल्प का भी ले सकते हैं, किसी का भी एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं। दिस इज एग्जाम्पल में लाइव एग्जाम्पल, मतलब ये चीज हुई है उनके साथ। 1959 के अंदर एक बिजनेस की शुरुआत की। अब कोई भी बिजनेस अच्छा चल रहा है तो नॉर्मल ह्यूमन माइंड क्या सोचेगा, बिजनेस को एक्सपांड करें। ह्यूमन माइंड क्या सोचेगा, हमारा बिजनेस को हम एक्सपांड करें। तो उन्होंने ऐसा कुछ पहले सोचा कि मैं एक्सपांड करूं, तो एक्सपांड कुछ ऐसा सोचा पहले कि मेरी दुकान जो है बड़ी करूं, एसी लगा दो, थोड़ा वेल फर्निश कर दो। लेकिन उससे क्या हुआ, कस्टमर बढ़े नहीं, कस्टमर की सुविधा बनी, कस्टमर ज्यादा नहीं है, 20, 30, 50 किलोमीटर दूर जो कस्टमर है वो थोड़ी आएंगे यार। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं दूसरी कोई और 20 किलोमीटर दूर एक अपनी खुद का पैसा लगा के दुकान खरीद लेता हूँ। तो खरीद भी लिया, ऐसा सोचा मैं खरीद तो बैठेगा कौन वहां, तो ये टेंशन आ जाएगा। चलो एक दुकान लिया, 2 दुकान लिया, फिर क्या होगा, मतलब एक्सपांशन खत्म हो गया। वहां उसी के फरों पे तो ज्यादा नहीं तो दुकान नहीं सौंप सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचा कि भी नहीं, ये तो नहीं चलेगा लंबे वक्त तक, तो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो उन्होंने फ्रेंचाइजिंग मॉड्यूल को स्टडी किया और उसी मॉड्यूल को लेकर उन्होंने एक्सपांशन किया। उन्होंने ऐसी एक मीटिंग, ऐसी एक कॉन्फ्रेंस उनके घर बुलाई और 4-5 दोस्तों को बोला कि आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो। सब जो एक सक्सेसफुल इंसान आपको कोई ऑफर देता है तो एम्बिशियस इंसान का जवाब क्या रहेगा, यस ओपन माइंडेड। मैंने क्या बोला था, हमारे पास ऐसे लोग चाहिए जो ओपन माइंडेड हो। तो यहाँ जो ओपन माइंडेड उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ चलो भाई हम तैयार है, लेकिन हमको करना क्या है, हमको तो कोई आता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपकी सीखने की तैयारी है, मैं सिखाऊंगा धंधा, चिंता मत करो। अगर आपकी सीखने की तैयारी है, आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप में पॉजिटिव चेंज लाने की तैयारी है, तो मैं सिखाऊंगा धंधा। तो उन्होंने 4-5 लोग ने हाँ कर दिया। तो बोला करना क्या है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं जहां बोलूं वहां एक आप दुकान शॉप खरीद दो, चॉइस आपकी नहीं, मैं बोलूं वहां खरीदो, क्योंकि मुझे पता है ये शॉप कहां चलने वाली। आप देखिए ज्यादातर ये जो फ्रेंचाइजिंग होगी मेन रोड पे होगी, कोई गली कुची में नहीं होगी। तो ये उन्होंने चलो ठीक है, फिर क्या करना है, क्योंकि मैनेजमेंट को पूरा मैं सिखाऊंगा आपको, बिजनेस कैसे करना है, माल भी आपको दूंगा, किस तरह कस्टमर से बात करनी है, किस तरह से सबको डिजाइन रखनी है, कहाँ क्या चीज रखनी है, सब सिखाऊंगा। तो एक सक्सेसफुल इंसान पूरा मैनेजमेंट सिखा देगा तो आ जाएगा धंधा, पहले दिन से मतलब चलेगा धंधा। फिर एक पार्टनरशिप किया इन्होंने। तो पार्टनरशिप कुछ ऐसा किया कि उन्होंने ऐसा बोला कि 96% आप रखिए, मेरे को सिर्फ 4% दीजिए। तो पहले तो लोगों ने उनको क्या बोला, ये पागल हो गया है, 4% में धंधा सिखाने दुनिया को निकल गया। घर वाले लोग बोला हुआ था, किसी ने नहीं बोला हुआ। लोग नॉर्मली धंधा नहीं सिखाते, वो मोनोपोली रखते हैं, लेकिन उल्टा सोचा उसने ऐसा सोचा मैं लोगों को धंधा सिखाऊंगा, जिसको मेरे साथ सीखना है, मेरे को भरोसा है वो सीखेंगे, नहीं भरोसा तो कोई बात नहीं। तो 4-5 लोगों ने जो भरोसा दिया उसके साथ ऐसा किया। तो जैसे कि ये 1000 रुपीज प्रॉफिट करती है ये आउटलेट, ये शॉप, तो बाटा को कितना देना है, 40 रुपीज, ज्यादा नहीं देना है। वहां पहले जब उन्होंने ऑफर दिया था तब लोग तैयार हो गए थे, 80-20 के लिए भी तैयार हो गए थे, 60-40 के लिए भी तैयार हुए। तब उन्होंने मना किया कि नहीं मुझे ऐसी पार्टनरशिप नहीं करनी। अगर वैसे की होगी तो क्या होता, आज समझो या 60-40 किया होता तो क्या होता, 1000 में से 400 किसको देना पड़ता था। तो एक आध महीने तो अच्छा लगता, दूसरे महीने क्या फीलिंग आएगा। तो मेहनत मैं करता हूँ, ले जाना है बाटा, धीरे धीरे फील आएगा, फिर पार्टनरशिप टूट जाएगी। यहां ऐसा नहीं होने वाला, 1000 में सिर्फ 40 देना है,
और ऐसा खुद में देना है, वो अपना नाम देगा, सिस्टम देगा, आपको सपोर्ट भी करेगा, काफी चीजें वो करेगा आपकी। ऐसे में 40 ऐसे भी नहीं है, ठीक है। अगर आप में से उसको 400 कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसी सोच रखनी पड़ेगी? आप कैसे 10,000 कमाते हो रोज? मेरी सोच क्या रहेगी? सुबह उठ के मैं क्या कोशिश करूंगा कि भगवान उसको ग्राहक ही देना, मेरे को नहीं, मेरी किसी लिए। आपकी दुकान में ग्राहक भेजना, मेरी कलकत्ता की दुकान में नहीं आएगी, मतलब क्या आपका अच्छा सोचेगा, मतलब विन विन सिचुएशन हो गया। आपको भी प्रॉब्लम नहीं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे करके आप 30,000 आउटलेट ओपन हो गए। कितने? 30,000। अब कोई एक दिन में नहीं हुए थे, 40-50 साल लग गया। अब यहाँ तो लोग उम्मीद रखते हैं कि 1 साल में कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। सक्सेस पूरी ऐसे बनती है, उस पर लगे रहना होता है। 30,000 आउटलेट, सिर्फ 100 रुपया रोज का। ज्यादा तो ज्यादा देता है, पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो रोज का कितना हुआ बाटा का इनकम? सब मल्टीप्लीकेशन है, कितना हो? 30,000 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ? 30 लाख, करेक्ट, 30 लाख सही है। 30 लाख अच्छा पैसा है सर। 30 लाख रोज का कैसी लाइफ स्टाइल रहेगी? हमने पहले सब जो लिखा था उससे भी ज्यादा अच्छी होगी। अच्छा, ये 30 लाख कमाने में खुद का पैसा कितना लगाया उन्होंने? कुछ नहीं, प्रैक्टिकली खुद का पैसा नहीं लगाया, खुद का नॉलेज सेल किया, आइडियाज बेचा। ये सोल्ड आइडिया। नाम तो पहले दिन नहीं था, पहले दिन तो कोई पहचानते नहीं थे। पहले साल तो कहा कौन क्या है बाटा, लेकिन कहीं किसी का भरोसा है। अब टाइम की बात कर लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास 1-2 लाख रुपया हर महीने का आता है, तो टाइम नहीं होता है हमारे पास, जो मिलते रहेंगे हमारे पास तो टाइम नहीं है। ऐसा बोलेगा खुद की, समझो ये कलकत्ता की आउटलेट है, वो मैनेजर को शॉप के चला सकता है, कहीं भी दुनिया में जा सकता है, बाटा खुद फैमिली को लेकर। टाइम आ गया, टाइम का कंट्रोल भी आ गया। अब सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी आ गई क्योंकि उनके पास 30,000 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम हो गए। 30,000 अलग अलग जगह से पैसा आता है। हम लोग क्यों इनसिक्योर है? इसका रीजन क्या है? हमारा एक ही जगह है पैसा। हमारा जो घर खड़ा है ना, एक पिलर पे खड़ा है। कितना? एक इनकम के पिलर पे खड़ा है। घर है, इसका पिलर एक ही है। क्या? आपकी इनकम से घर चलता है। आपका इनकम को कुछ हो गया तो घर बैठ जाए, टूट जाए। बाटा के केस में क्या है? 30,000 पिलर्स लगे हुए हैं। कितने? कितना भी भूकंप आ जाएगा ना, कुछ हिलने वाला नहीं। क्लियर? तो समझो 30,000 आउटलेट में से कहीं रोज की 1,000 आउटलेट बंद भी रहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे कल एक ईद है तो दुकानें बंद रहेगी, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 30 लाख में से 29 लाख आएगा, तो मर्सिडीज से साइकिल चलाने का उसका वो नहीं आ जाएगा। मर्सिडीज चला जाए तो कोई साइकिल चलाने का उसका आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। और डे बाय डे ये फ्रेंचाइजी और बढ़ रही है। बाटा जब जिंदा थे तो 17,000 आउटलेट थे। आज तो खबर में चलेगी, सेकंड और थर्ड जनरेशन अभी उनका चल रहा है। तो जिंदा है तब ज्यादा पैसा बने कि खबर में जाने के बाद पैसा बने? एग्जैक्टली क्या होगा? खबर के बाद भी, मतलब सही तरह कैसे देखा जाएगा तो अपने जनरेशन को कुछ दिया हो। और हमारा क्या, पढ़ाई करते हैं, बच्चे को बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, छोटा सा मकान भी दे दिया, और बोलते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा कर दिया। ऐसा नहीं, यहाँ पूरी तरह से जनरेशन को कुछ दिया, ऐसा कह सकते हैं। अच्छी लाइफ थी। अब ये पूरा मॉडल में ये मनी टाइम फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसको मिला? बाटा को मिला। ये भाई का क्या हुआ? जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली उनका क्या हुआ? वो तो शटर खोलेंगे तो पैसा, शटर बंद तो पैसा बंद, वो ट्रेडिशनल इनकम में आ गए फिर से। क्योंकि ये मॉडल के अंदर क्या था, जो फ्रेंचाइजी देते हैं उन्हीं के पास ये लाइफ के अंदर 3 चीज आती है। फ्रेंचाइजी लेने वाले के पास चीज नहीं आएगी, वो लीगल इनकम हो गया, एक्टिव इनकम, खुद को काम करना है और पैसा बनाना है। अगर बाटा यही ऑफर देता है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बोले कि आप भी लोगों को धंधा सिखाओ, मैं उनको माल दे दूंगा, मैं सिस्टम दे दूंगा, आप 2 लोगों को 4 लोगों जितने भी आप लोगों को सबको सिखाओ, 96% में उनको दे दूंगा और 4% में आपको दे दूंगा। मतलब क्या होगा? आपने बाटा जैसा काम शुरू कर दिया।
मतलब जो काम का रिजल्ट ये आया था तो आपका रिजल्ट ये आएगा। तो पहले इसको बोलते हैं सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी। सेकंड जो एडवांस मॉडल है मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी, या उसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। तो अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला होता तो नहीं आता आप यहाँ सारे ये तो सब क्या है। तो ये बिजनेस है, एक बिजनेस मॉडल है, एडवांस मॉडल है। ये बाटा ने कोई सभ्य बनाया है, तो सभ्य हो गया, बाटा का सभ्य हो गया, ऐसा होगा। बाटा ने ऐसे सब लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे होंगे ऐसे ऐसी बातें करते होंगे कि मैं तो बाटा का सभ्य हो गया। कोई स्कीम चलाया बाटा ने, स्कीम नहीं चलाया, ये बिजनेस चलाया। बिजनेस प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई स्कीम नहीं है। तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल फ्रेंचाइजिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, ऐसे ऐसे जो। तो हमारा कंपनी ने ये मॉडल क्यों सिलेक्ट किया पता चल गया आपको। इसी मॉडल में ये ताकत है 3 चीज देने की, और कोई मॉडल में है ही नहीं। मैंने 400 से अधिक प्लान को स्टडी किया है, 300 से ज्यादा सिस्टम को स्टडी किया है। ये सिस्टम के अलावा लाइफ में कभी मिलने वाला नहीं है आपको, ये मेरा एश्योरेंस है। आप करोगे, आपकी पीढ़ी करेगी, साथ पीढ़ी भी करेगी, तो ये 3 चीज साथ में नहीं आने वाला। कहीं नहीं कहीं 2 चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पैसा आएगा तो टाइम या सिक्योरिटी का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या पैसा नहीं है तो टाइम मिल पाएगा, पैसे का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो कहीं करना पड़ेगा। अब मैं इनकम की फॉर्मूला से वापस आ जाता हूँ। ये क्यों हुआ, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या किया एग्जैक्टली। इनकम इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट, इन्होंने फॉर्मूला आगे बताई। बाटा का में क्या होगा, 30,000 आउटलेट, रोज 10 घंटा खुली रहेगी कि नहीं रहेगी, एक आउटलेट रोज 10 घंटा। सब लोग यहाँ अपने लिए काम करते हैं, कोई किसी के लिए काम नहीं करता है, खुद के लिए सब लोग काम करते हैं। ये मॉडल के अंदर ऐसा कहते मानना मत कि मैं किसी के लिए काम करता हूँ, यहाँ सब लोग खुद के लिए ही काम करते हैं। बट ये प्रोसेस में ये 3 चीज मिलती है। तो रोज का कितना आवर्स काम हुआ, 3 लाख आवर्स, 3 लाख आवर्स। क्लियर। अब रेट पे मैंने 4% रखा, उन्होंने रेट पे फोकस नहीं किया। रेट मुझे 4% से ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन 4% बहुत लोगों से लिया। क्लियर सब। हम पूरी जिंदगी अकेले मेहनत करेंगे तो कितना आवर्स काम करेंगे हम लोग। मैं वो भी एक कैलकुलेशन कर देता हूं ताकि अपने को माइंड में पता चल जाए कि हमारा मीटर कहां तक चलेगा लाइफ का। आज समझो कोई इंसान 20 साल से जॉब करता है, ऐसा मानता हूं, 60 ईयर्स तक काम करेगा वो, ज्यादा से ज्यादा, मतलब लाइफ का 40 आवर्स काम करेगा वो। तो 40 आवर्स रोज 10 घंटा मेहनत करता है, ऐसा मान लेता हूं। इसमें आ गया कि जॉब तबियत अच्छी रही, सेहत अच्छी रही, तो जॉब में रखा, तो जॉब में से नहीं निकाला, ये तो जो और तो सब आ गया। भगवान करे सब कुछ अच्छा चला है। 10 घंटा 40 साल तक मेहनत किया, साल में 300 दिन मेहनत करेगा, कुछ छुट्टियां निकाल देता हूँ कैलकुलेशन इसी की वजह से। तो पूरी जिंदगी कितना आवर्स काम करेगा खुद, 1,20,000 आवर्स। कितना, समझो आप। बाटा का रोज का कितना आवर्स काम होता था, 3 लाख। मतलब क्या हुआ, आपकी जैसे 3 लोगों की जिंदगी एक दिन में जी रहा है। एक्चुअली आपके पास 40 साल के बाद 25-30 लाख 50 लाख रुपया, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, वो मेरा एश्योरेंस है, गारंटी है। आपको कैलकुलेट करना हो तो कर लो, लेकिन यहाँ क्या होता है, उसके पास रोज का पीछे बस फॉर्मूला में इतना फर्क है, कुछ क्लियर हो गया। तो हमारी कंपनी ने ये मॉडल क्यों सिलेक्ट किया, हम इस मॉडल को किस तरह काम करते हैं, हम फिर किस तरह हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें हम किस तरह प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं पे प्लान एंड सिस्टम। आज समझो सिस्टम का भी इतना इंपॉर्टेंस है और पे प्लान का भी इतना इंपॉर्टेंस है। बाटा का फ्रेंचाइजी आपने देखा होगा, तो हर जगह जाओगे तो वही सिस्टम रहेगा, सिस्टम अलग अलग नहीं होगा। जैसे कि आप समझो, आप अपने के लिए खुद के लिए जूता लेने जाओगे, बाटा की दुकान में गए तो पहले क्या होगा पता है, पहले बच्चों का होगा। बच्चा तो बोलने वाला है कि आए हम लेना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। थोड़ा आगे जाओगे तो लेडीज का आएगा, तो क्या मेरी भाभी जी क्या बोलेगी कि भी 2 महीने के बाद वैसे ही आ रहा है, तो आए तो कुछ नहीं ले लिया वो भी। और लेने किसके लिए गए, आपके लिए गए। दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। सिस्टम में पावर होता है, ठीक है। तो सिस्टम को फॉलो करना है। पे प्लान और सिस्टम, हमारा जो सेकंड स्पीकर है वो दिखाएंगे, तो प्लीज भाई, आई थिंक यू विल शो द पे प्लान सिस्टम।